हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी किनारा कौन सा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो ये डार्क पोर्शन है ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार दिखाता है। तो उत्तर में है ये मांडा, जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण पॉइंट है इसका दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। पूर्वी पॉइंट इसका आलमगीरपुर, मेरठ है। और जो पश्चिम है सुतकांडेर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। तो जो पूर्वी किनारा है वो आलमगीरपुर, मेरठ में है। हड़प्पा जो एंशिएंट सिटी थी वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर है रावी नदी। सिंधु नदी के किनारे हमारा मोहनजोदड़ो स्थित है। इनमें से कौन सी हड़प्पन सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया है यूनेस्को ने। तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। और जो बाकी थी ना, ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के उत्खनन से संबंधित है। साउथ एशिया में फार्मिंग और हर्डिंग यानी खेती बाड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं। तो ये है मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। ये प्राइस्ट किंग स्टैचू, इसे हिंदी में कहते हैं पुरोहित की मूर्ति, ये कहाँ पे उत्खनन पे मिली है। तो ये इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। और ये टेराकोटा की बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांसिंग गर्ल स्टैचू, इसे हिंदी में कहते हैं नर्तकी की मूर्ति, ये कांस्य की बनी है। ये कहाँ पे मिली है, मोहनजोदड़ो में। आपको मिसमैच फाइंड करना है। ये हड़प्पा ये किस नदी, ये कहाँ पे स्थित है। ये पंजाब में है, ये आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब में है। मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के सिंध में है। सुतकागेंडोर ये बलूचिस्तान, ये भी पाकिस्तान में है। कोट दीजी ये रोंग दिया हुआ है, वजीरिस्तान में ना होके ये सिंध में है। वजीरिस्तान भी आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। मैच्योर पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा है। देखिए आप, 2600 से 1600 बीसी ये इसका मैच्योर पीरियड है। 1500 से 1000 बीसी ये ऋग्वैदिक काल का मैच्योर पीरियड है। 1000 बीसी से 500 बीसी ये उत्तर वैदिक काल का, लेटर वैदिक पीरियड का पीरियड है। द फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कब एक्सकेवेट की गई थी। ये की गई थी 1920 में, 1921 में, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्या रॉन्ग है। तो ये ब्रोंज सिविलाइजेशन थी, सही बात है, ये कांस्य थी। सेकंड है, ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, सही बात है, एक शहरी सभ्यता थी। थर्ड, इसका अप्रोक्सीमेटली जो एरिया है वो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और फोर्थ, आयरन वाज नोन, नहीं आयरन नहीं, उस समय इन्हें आयरन के बारे में पता नहीं था। अच्छा, डायमेंशन ऑफ ग्रेट बाथ, ये बहुत अच्छी हालत में है अब भी। देखो ये जो सभ्यता है ये आज से 5000 साल पहले की है, तो ये अब भी बहुत अच्छी हालत में है। तो इसकी डायमेंशन क्या थी। देखो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये रटना ही पड़ेगा। तो इसकी डायमेंशन आप याद कर सकते हैं, 12 × 7 × 2.5 अप्रोक्सीमेटली है। जोगनाखेड़ा कहाँ पे स्थित है। जोगनाखेड़ा स्थित है हरियाणा में। ये भी एक हड़प्पन साइट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंड के बारे में, यानी वो डिक्लाइन की होगी, उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन ज़्यादा पॉपुलर है। क्या आर्यन इन्वेजन हुआ था, आर्यन ने आक्रमण किया था, क्लाइमेट चेंज हुए थे, या सूखा पड़ गया था, या जियोलॉजिकल चेंज हो गया, भूगर्भ में हमारे प्रॉब्लम हो गई थी, या फ्लड आ गई थी इंडस में, यानी बाढ़ आ गई थी। तो इसका मोस्ट पॉपुलर है कि वहाँ पे बाढ़ आ गई थी। आपको रोंग पेयर बताना है कि कौन सा प्लेस है और किस नदी के किनारे नहीं है। हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे है, सही है। आलमगीरपुर हिंडा नदी के किनारे, ये भी सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, ये भी सही है। लोथल सिंधु नदी के किनारे नहीं, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, लोथल भोगवा, ठीक है। हाउसेस इन मोहनजोदड़ो में जो हाउस बने हुए थे वो किसके बने हुए थे।
ये ईंटों के बने हुए थे। अच्छा, जो स्क्रिप्ट है यानी जो वहाँ की लिपि थी वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे फाउंड हुई? वो घरों में नहीं मिली, स्टोन में नहीं मिली, कॉइन्स में नहीं मिली, वो वहाँ की जो सील मिली है। एक पदार्थ होता है सेलखड़ी, वो सेलखड़ी की बनी हुई थी, वो सील थी, तो उसमें मिली है। जैसे देखें हाथी की, ये बैल है, ये हिरन है या गैंडा है, इस तरह की मिली है। बस ये याद रखना वहाँ पे घाएं नहीं मिली उनकी सील में। मांडा कहाँ पे स्थित है? मांडा चेनाब में स्थित है, चेनाब के किनारे स्थित है और वो जम्मू और कश्मीर राज्य में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज द लार्जेस्ट? सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग मोहनजोदड़ो की कौन सी है? वो ग्रेनरी है यानी अन्नागार। और सबसे फेमस हो गई है ग्रेट बाथ, क्योंकि ये बहुत अच्छी हालत में है। ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what was the main occupation of the civil people of Indus Valley civilization? Indus Valley civilization यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा क्या करते थे? तो वो सबसे ज़्यादा उनका पेशा था वो व्यापार था। At which of the following places Indus Valley civilization rice has been found? यानी चावल की भूसी कहाँ पे मिली थी? तो ये दोनों जगह रंगपुर और लोथल, और ये दोनों गुजरात में स्थित है। वहाँ पे हमें चावल की भूसी मिली है। इनमें से कौन सा प्लेस इंडिया में स्थित है? रंगपुर, जी हाँ, ये गुजरात में है। सुरकोटदा, ये भी गुजरात में है। और आलमगीरपुर ये मेरठ में है। तो ये तीनों ही इंडिया में है। विच टाउन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज फ्लड एंड डिस्ट्रॉयड अबाउट 7 टाइम? 7 बार इनमें से किस स्थान पे फ्लड आई थी? मोहनजोदड़ो में फ्लड आई थी, क्योंकि वहाँ पे जो मोहनजोदड़ो का जो टीला है उसके 7 लेयर हैं, वो 7 स्तर का है। तो उससे हमें पता लगा कि ये 7 बार नष्ट हो चुका है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सील मिली है, ये जिसका ये टाइप आप देख सकते हैं, ये इसका सबसे जो सील मिली है वो किस शेप में है? तो वो जो सील मिली है वो स्क्वायर की शेप में है। अच्छा, इनमें से किस सिविलाइजेशन में कॉटन यानी कपास सबसे पहले उत्पन्न हुआ था? तो वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। एट विच प्लेस इंडस वैली सिविलाइजेशन चेस और मेजरिंग स्केल कहाँ पे मिला था? यानी चेस उस समय पासे का खेल कहते थे इसे, तो वो लोथल में मिला था। ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या जो उनकी सील थी उन पे नहीं मिला? यूनिकॉर्न मिला है, एलिफेंट भी मिला है, राइनोसोरस भी मिला है। यूनिकॉर्न कहते थे एक पशु होता था, उसका केवल एक सींग है, ये केवल मिथक है। और राइनोसोरस आप जानते हैं गैंडा है। काऊ नहीं मिला। विच सिविलाइजेशन, किस इंडस वैली सिविलाइजेशन में किलेबंदी नहीं है? तो उसका राइट आंसर है चुंदड़ो, ये पाकिस्तानी सिंध में है। What was the place of worship in इंडस वैली सिविलाइजेशन? वहाँ पे कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि वो टेम्पल में थे या स्तूप में पूजा करते थे। तो इसका आंसर है डी यानी नो एविडेंस। मोहनजोदड़ो को क्या कहते थे? माउंट ऑफ द डेड, इसे कहते थे हिंदी में मृतकों का टीला। लोकल लैंग्वेज में वहाँ मृतकों का टीला कहते। राय बहादुर दयाराम साहनी किससे रिलेटेड थे? वो हड़प्पा के उत्खनन कार्य से रिलेटेड थे। वो वहाँ पे सुपरवाइजर थे और बाद में ये डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बने थे। द ग्रेट बाथ फाउंड इन, ग्रेट बाथ यानी विशाल में कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो, ये सबसे फेमस बिल्डिंग है वहाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच हड़प्पन सिटी ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक वाज फाउंड? कॉटन फैब्रिक का कहाँ मिला है? वो मोहनजोदड़ो में मिला है। कॉटन फैब्रिक कहते हैं कपास के टुकड़े को, कपास के टुकड़े को। द टर्म सिंडन, कपास किससे रिलेटेड है? वो कॉटन से रिलेटेड यानी सूती कपड़ा। सिंबल ऑफ क्लीवर फॉक्स इज फाउंड इन, क्लीवर फॉक्स यानी चालाक लोमड़ी के चिन्ह किस जगह की पोटरी यानी बर्तन पे मिले हैं? तो उसका आंसर है लोथल, लोथल गुजरात में स्थित है। when and by whom the लोथल was excavated?
तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन 1957 में एस.आर. राव और 1957 में एम.एस. वत्स, इन दोनों ने इसके उत्खनन कार्य को सुपरवाइज किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द लार्जेस्ट एरिया, इनमें से लार्जेस्ट एरिया किस स्थान का है? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो, जिसकी फिल्म भी आई थी। ऑन विच बैंक ऑफ द रिवर कालीमंगन वाज फाउंड, कालीमंगन राजस्थान में, ये घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। अफगानिस्तान एंड ईरान क्या एक्सपोर्ट करते थे हड़प्पन पीपल को? तो इसका आंसर है वो सिल्वर एक्सपोर्ट करते थे हड़प्पन पीपल को। ये देखिए, ये लार्जवर्थ मणि है, इसे इंग्लिश में कहते हैं लापिज लेजुली। लापिज लेजुली कहाँ से इंपोर्ट करते थे ये हड़प्पन पीपल? तो ये बदख्शां, ये अफगानिस्तान में, ये वहाँ से इंपोर्ट करते थे। हड़प्पन साइट में जो घोड़े के ट्रेस मिले हैं, हालांकि ये ज़्यादा पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन मिले हैं, तो वो मिले हैं सुरकोटदा, ये गुजरात में स्थित है। और नेक्स्ट है कि हड़प्पन जो पीपल थे वो किसकी वर्शिप करते थे? ये देखो, ये हमें पता लगा है कि वहाँ पे एक सील मिली है, उसमें एक जो पुरुष है उसे इन्होंने पशुपति का नाम दिया। जो उत्खनन करता थे उन्होंने पशुपति का नाम दिया, उसके साथ कई सारे पशु भी थे, एक लिपि भी है, इनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। तो ये पशुपति जी की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में चावल की भूसी कहाँ पे मिली है? तो ये दो स्थान पे है, लोथल और रंगपुर, ये दोनों गुजरात में है। इन दोनों स्थान पर चावल की भूसी मिली है। राखालदास बनर्जी किससे रिलेटेड थे? राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खुदाई से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये बताना है कि क्या कारण था कि जिससे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई? तो फ्लड इन, क्या उसमें बाढ़ आ गई थी? ये मार्शल और मैके ने कहा है। क्या भारी आक्रमण हुआ था? ये गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने कहा है। क्या क्लाइमेट चेंज हो गया था? ये ओरेल स्टीन ने कहा है। क्या जियोग्राफिकल चेंज हो गया था? ये राइक्स एंड डेल ने कहा है। तो ये सारे सही हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे एक किलेबंदी, फिर एक मिडिल टाउन और एक लोअर टाउन मिला है? तो वो है धोलावीरा में, धोलावीरा गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर चैरियट कहाँ पे मिला है? कॉपर चैरियट यानी तांबे का रथ, ये दैमाबाद महाराष्ट्र में मिला है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी छोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमरी कल्चर। आमरी कल्चर एक प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन था, सेटलमेंट कह सकते हैं इसे। तो ये था सिंध में मिला है, और ये सिंध पाकिस्तान में है। आपको रॉन्ग पेयर सेलेक्ट करना है। प्लेस और स्टेट, बनवाली हरियाणा में सही बात है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सही बात है, कालीमंगन राजस्थान में सही बात है, रंगपुर ये गुजरात में स्थित है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्लीस्ट प्लॉट फील्ड वाज फाउंड इन विच प्लेस? अर्लीस्ट प्लॉट फील्ड कहाँ पे मिला है? वो कालीबंगा राजस्थान में, ये घग्गर नदी के किनारे पे स्थित है, यहाँ पे मिला है। और थैंक यू सो मच, प्लीज डू कमेंट, शेयर एंड गिव सजेशन। थैंक यू वेरी मच।